So, hello class 9th. In this video, we'll be doing the question number 2. So, look, we'll first read the question number 2. The triangular side wall of a flyover. अभी देखिए, this is a flyover. ये क्या है? आपका flyover है. Okay? इसकी जो triangular side है, the triangular side, ठीक है ना, उसको एडवर्टीजमेंट के लिए गवर्नमेंट रेंट करती है. ठीक है, एडवर्टीजमेंट से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है और जो भी कंपनी है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रमोट होता है. सो इट इज, आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं साइड वॉल्स पर. ओके, तो वो एडवर्टीजमेंट है और उस एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी, जो भी कंपनी अपना बैनर लगा रही है, उसको गवर्नमेंट को रेंट पे करना होता है कुछ टाइमिंग के लिए. सो देखिए, the side walls are 122 centimeter, 22 centimeter and 120 meter. Sorry, not centimeter, it's meter. 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर क्या है इसकी साइड्स है. तो ये वाले ट्रायंगुलर पार्ट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर को रेंट करने की कॉस्ट क्या है, ₹5,000. तो एक कंपनी ने इसको हायर किया वॉल को, ठीक है ना, इसको रेंट पे लिया कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए. तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा. तो फर्स्ट तो देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दिया है हमें. अब हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि इस पूरी वॉल का एरिया क्या है, राइट, क्योंकि उतना ही तो एरिया रेंट हो रहा है. सो आई एम टेकिंग इट एज ट्रायंगल ABC. ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ABC हो गया. दैट मीन्स एक साइड जो है वो 122 सेंटीमीटर है, देन सेकेंड साइड 120 मीटर और थर्ड साइड 22 मीटर्स है. तो पहले हम निकालेंगे इसका बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया. ओके, देखिए, इन ट्रायंगल ABC AC का लेंथ क्या है, इट इज 122 मीटर. हम इसको क्या देते हैं कि ये A है, स्मॉल a, जो हम हेरॉन्स फॉर्मूला में यूज करेंगे. नेक्स्ट BC साइड हमारी कितनी है, इट इज 120 मीटर. इसको हम क्या देते हैं, ये कितना है, स्मॉल b. एंड देन द थर्ड साइड AB किसके इक्वल है, इट इज 22 मीटर. इसे हम क्या देते हैं कि ये क्या है, आपका C है. ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट स्टेप, हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है. तो S की वैल्यू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. नाउ 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2. नाउ विल एड देम ऑल. 2 प्लस 2 इज 4, 2 2 2 इट्स 6 एंड देन 2 अपॉन 2. सो इट इज 2 1 टाइम, 2 3 टाइम एंड 2 2 टाइम्स. सो S कितना आ गया आपका, 132 सेंटीमीटर, द सेमी पेरीमीटर. लेकिन सेमी पेरीमीटर नहीं चाहिए हमें अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलना है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ऑलराइट, नाउ S का वैल्यू देखो 132, अगेन S, सो 132 माइनस A का वैल्यू कितना है, 122. देन 132 माइनस B का वैल्यू कितना है, 120. एंड देन 132 माइनस C का वैल्यू कितना है आपका, 22 मीटर्स. ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. सो 132 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 1 and 1 minus 1 is 0, so 10. नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास में 2 and then 3 minus 1, 2 is 1 and then 22 minus करना है तो it's 0 and then 1 and 1. ओके, नाउ अब हम कर लेंगे इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन. क्यों, हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकालना सीखा है कि जब भी आपके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं तो उन्हें तो 2 2 का पेयर बना दो और बाहर निकाल लो. ठीक है ना, तो इट इज द इजीएस्ट मेथड. आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, वो भी आपने 8th क्लास में सीखा है. बट इजियर मेथड इज
कि यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ऑलराइट, सो 132 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में ब्रेक कीजिए, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो मैं रफली करके बता देती हूँ। 132 इज हियर, सो 2 6 times and 2 6 times, then 2 3 3 and then 3 it's 11 time and 11 it's 1 time। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 132 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ऐसे ही जब हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट वुड बी 2 मल्टीप्लाई 5, देन 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 times is 4, 4 multiply 3 is 12, then 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन, so 110 that means 11 multiply 10, तो 11 तो प्राइम नंबर है, 11 multiply 10, 10 कैसे, 2 multiply 5। ओके, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पेयर्स किस किस के बन रहे हैं। देखो, एक कंप्लीट पेयर 2, ओके, सो ये आ गया मेरा 2 बाहर। नाउ पेयर बनाते जाओ और एक एक नंबर को बाहर लिखते जाओ, सबके एक साथ पेयर बना के नहीं करना, एक एक बार में एक काम करो। ओके, नाउ इट्स 3, देखो क्या एक और 3 है, यस हियर इट इज, सो ये पेयर बन गया, एक 3 आ जाएगा आपका बाहर। देन आफ्टर दैट 11, लुक फॉर 11, एक 11 यहाँ है, एक 11 आपका यहाँ पर है, सो 11 मल्टीप्लाई 11 2 बार है, सो एक बार 11 आपका बाहर। नाउ अगेन विल लुक फॉर 2, सो 2 है, यस, तो एक 2 बाहर। नाउ 5, सो 5 एंड 1 5 इज हियर, तो 2 5 हो गए, एक 5 आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आफ्टर दैट एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ पर है, तो इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया। इट इज अ सिंपलर मेथड, ये मेथड क्या है, इजी मेथड है, बजाय कि आप पूरा मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। ठीक है, सो इट इज अ सिंपलर मेथड। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, पहले मैं नंबर्स यहाँ एज इट इज कॉपी कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, सो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, सो लुक 2 मल्टीप्लाई 3 is 6, 6 मल्टीप्लाई 11 is 66, then 2 मल्टीप्लाई 5 is 10, 10 मल्टीप्लाई 2 is 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 12 6 2 times is 12 plus 1 is 13, सो दिस मीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारे ट्रायंगल का एरिया आ गया। यहां तक हमने लगाया हिरॉन्स फॉर्मूला, हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट होने के बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हमें निकालनी है कॉस्ट, हमें क्या निकालनी है कि कितना पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम हमेशा उसे रखते हैं जो चीज हमें निकालनी है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सो ₹5,000 अर्निंग हो रही है गवर्नमेंट की, कब, जब वो 1 मीटर स्क्वायर को 1 साल के लिए रेंट पर दे रहे हैं। ठीक है, सो देखो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखूंगी, कॉस्ट ऑफ रेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 साल के लिए जब हम दे रहे हैं तो वो कितना है, ₹5,000। यही है क्वेश्चन में। अब देखो हमको निकालना है 3 मंथ्स के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कंपनी ने इस एरिया को हायर किया है 3 महीने के लिए, तो हमें ईयर में तो नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, मंथ्स में। व्हाट वी नीड इज इन मंथ्स। सो हमें पता है 1 ईयर में क्या होता है, 12 मंथ्स। सो हम लिखेंगे
कॉस्ट ऑफ रेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, अभी हम सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उस एरिया के लिए नहीं निकाल रहे जितना एरिया हमने लिया है, अभी 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 ईयर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 मंथ्स, इट विल रिमेन सेम। कॉस्ट ऑफ रेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो 1 मीटर स्क्वायर को 1 साल के लिए 5000 रुपीज पर दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम 12 महीने के लिए ले रहे हैं तो 5000 रुपीज लगेगा। 12 मंथ्स के लिए हमें कॉस्ट पता चल गई, हमें निकालनी है 1 मंथ के लिए। कॉस्ट ऑफ रेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए कितना होगा, ₹5000 अपॉन 12। जब हमें ज्यादा के लिए दिया है, कम के लिए फाइंड आउट करना होता है, तो हमने छोटी क्लासेस में किया था, अगर गिवन मटेरियल ज्यादा के लिए है, कॉस्ट कम के लिए फाइंड आउट करनी है, तो वी डिवाइड देम, राइट। तो अभी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, लीव इट एज इट इज। निकालना किसके लिए है, कॉस्ट ऑफ रेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, कितने महीने के लिए लेना है हमने, 3 महीने के लिए लेना है, तो ₹5000 अपॉन 12 था, ये 1 मंथ के लिए था। देखो अब 1 के लिए हमें पता चल गया था, ज्यादा के लिए निकालना है, वी विल मल्टीप्लाई, सो 3 1 टाइम एंड 3 4 टाइम, सो इट इज ₹5000 अपॉन 4। अभी कैंसिल मत कीजिए, अभी आगे देखिए। अब देखिए 3 मंथ्स हमारा निकल गया, हमारा फिक्स हो गया जो हमें निकालना था, लेकिन क्या एरिया सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर लिया है हमने, नहीं, हमने क्या किया, पूरे ट्रायंगुलर पार्ट को लिया है। ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर, तो हम उसी के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ रेंटिंग 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, अब 3 महीने के लिए निकालना है, हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए पता है कॉस्ट इतनी है, 1320 के लिए निकालना है, व्हाट विल डू, विल सिंपली मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। नाउ 4 1 टाइम 4, 3 टाइम इज 12, 4 3 टाइम इज 12 and 0, so we are left with ₹5000 multiply 330, so we'll multiply them 1 2 3 and 4, and then 3 5 times is 15, then 3 5 times 15 plus 1 16, so हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 16,50,000 रुपीज, जो 3 महीने के लिए हमें पे करना पड़ेगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, एरिया, टाइम और कॉस्ट, ठीक है। हमें 2 को कांस्टेंट रखना है, देखो 2 को कांस्टेंट रखा हमने और मंथ को चेंज किया, मंथ के लिए निकाला, पहले मंथ जो हमें चाहिए था 3 मंथ, हम उस पर आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, जब मंथ हमें मिल गया तब हमने एरिया को भी चेंज कर दिया, जितना एरिया हमें चाहिए उसके लिए हमने फाइंड आउट किया, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन नंबर 3. गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।